हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में डिस्कशन किया था और एक्सक्रीशन जो 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं उसमें से लास्ट वाला है ये। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, ह्यूमन बींग्स एक एडवांस एनिमल कह सकते हैं आप। ह्यूमन के अंदर, हम लोगों के अंदर एक एडवांस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो आपको ये भी पता है कि अगर मेटाबॉलिज्म हो रही है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे, वेस्ट भी बनेंगे। तो उन वेस्ट को हम बॉडी में अकुमुलेट तो नहीं ना कर सकते, उनको हमें रिमूव करना होगा और इसी रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सबसे टॉक्सिक वेस्ट है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है। जब हम प्रोटीन को यूटिलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो उसका बचा हुआ पोर्शन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब बहुत टॉक्सिक होते हैं, जिनको बॉडी में अगर प्रेजेंट है वो बॉडी में, तो वो काफ़ी साइड इफेक्ट दिखाएंगे, काफ़ी टॉक्सिसिटी शो करेंगे। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज होती हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। अब ये चीज़ें प्रेजेंट कहाँ होती हैं, आइए उसको हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किडनी का लोकेशन कहाँ पर होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे। चलिए कोई बात नहीं, किडनी की लोकेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिस वन, यानी पोस्टीरियर साइड में पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर डायग्राम मैंने बना रखा है, आप यहाँ पर देखेंगे, आप 2 किडनी है, दिस, अगर ऐसे हम खड़े होते हैं तो ये पोर्शन आपका राइट वाला होगा और ये लेफ्ट। तो दिस इज द राइट किडनी, दिस इज द लेफ्ट किडनी। आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों किडनी में एक डिफरेंस नजर आ रहा है। एक डिफरेंस ये है कि राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है। आप डायग्राम से समझ पा रहे होंगे, और थोड़ी सी छोटी भी है, थोड़ी सी। तो पहला रीजन ये हमें समझना है कि राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे क्यों प्रेजेंट होती है। जैसा आपको पता है कि राइट पोर्शन पे यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। तो लीवर को अकोमोडेट करने के लिए, लीवर को जगह देने के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है कि राइट किडनी को चलो भाई थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए, जबकि लेफ्ट पोर्शन में लीवर तो होता नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिससे किडनी को जो है नीचे शिफ्ट किया जाए। तो कहने का मतलब हुआ, राइट किडनी स्लाइटली डाउनवर्ड इसलिए होती है कंपैरेटिवली लेफ्ट किडनी, क्योंकि इसको लीवर, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होगा और लीवर को अकोमोडेट करने के लिए, जगह देने के लिए राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। इतना ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स का, तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है। जैसे यहां पर समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ओके, सेल में ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं ना। तो न्यूट्रिएंट्स जो आ रहे हैं उनको यूटिलाइज किया जाएगा, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। इन वेस्ट मटेरियल्स को इस सेल में तो हम रख नहीं सकते, तो इन वेस्ट मटेरियल को हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे। हम एक काम करें कि अगर इसी वेस्ट मटेरियल को, जो कि अलॉन्ग विद ब्लड है, इस ब्लड को हम किडनी में ले आएं और किडनी में फिल्टर कर करके, किडनी में अगर हम किडनी को माने छन्नी, एक सीव, फिल्टर कर करके हम इस वेस्ट को बाहर निकाल दें और ये जो बचा हुआ प्योरीफाइड ब्लड है दोबारा सर्कुलेट करा दें, तो बेसिकली आपने क्या देखा यहाँ पर कि वेस्ट कैसे निकाले गए, बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कहाँ पर हुआ फिल्ट्रेशन, किडनी में, और बाकी जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो दोबारा कहाँ चला गया, सेल्स में और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होने लगा। तो यहाँ पर किडनी का काम क्या है, बेसिक फंक्शन,
फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड को ले आने वाली और ब्लड को ले जाने वाली भी कोई ना कोई ट्यूब्स यहाँ पर होंगी। देखिए, जब भी किडनी की बात आए तो एक टर्म यूज होता है रीनल। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रीनल। रीनल का मतलब होता है किडनी से रिलेटेड। ओके, तो रीनल आर्टरी, देखिए मैंने डॉट्स रेड कलर से और ग्रीन कलर से आपको दिखाया यहाँ पर। रीनल आर्टरी किडनीज में, ये देखिए दोनों तरफ बाइफर्केट हो गई है ना, ये रीनल आर्टरी ब्लड को ले आ रही है कहाँ पर, राइट किडनी में। और ये देखिए यही रीनल आर्टरी जो बाइफर्केट हुई है वो ब्लड को कहाँ ले आ रही है, लेफ्ट किडनी में। इतना क्लियर है। रीनल वेन यानी वो वेन जो कि हार्ट से इमर्ज आउट हो रही है, सॉरी किडनी से रिलेटेड एसोसिएटेड है। तो रीनल ब्लड जो है, रीनल वेन जो है, ये देखिए राइट किडनी से ब्लड को ले जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर भी रीनल वेन लेफ्ट किडनी से भी ब्लड को ले जा रही है। तो ये ब्लड आ रहा है, किडनी में फिल्टर होगा, यहाँ भी ब्लड आ रहा है, किडनी में फिल्टर होगा। जो वेस्ट होंगे वो यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएंगे। इतना क्लियर है। फिर क्या, देखिए किडनी से एक जो वेस्ट निकलता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, जिसको आप यूरिन बोल रहे हो, यूरिन के अंदर डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, थोड़ा सा मतलब एक्सेस वाटर भी होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किडनी में फिल्ट्रेशन के बाद ये जो फिल्ट्रेशन इकट्ठा आ रहा है, दैट इज यूरिन, वो जिस ट्यूब की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। कितने होते हैं, राइट किडनी से एक, लेफ्ट किडनी से एक, मतलब देयर आर 2 यूरेटर्स आर प्रेजेंट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इज दैट क्लियर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू यूरिन इकट्ठा हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.45 लीटर यूरिन इसमें इकट्ठा हो सकता है। और ये जो वॉल है इसकी थोड़ी सी मस्कुलर होती है। जब ये फुल हो जाता है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, और कॉन्ट्रैक्शन के नाते ये यूरिन पास हो जाती है। दिस इज यूरेथ्रा। ये एक्चुअली हमारा जेनाइटल ट्रैक है। जेनाइटल ट्रैक की अगर हम बात करें तो यूरिन और जेनेटिलिया का जो पैसेज है वो एक ही है। दैट्स वाई इस यूरेथ्रा को हम यूरो जेनाइटल ट्रैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरो जेनाइटल ट्रैक। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर बेसिक फंक्शन क्या था, बेसिक फंक्शन हमारा ये था कि हमें हमारे ब्लड में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो वेस्ट प्रेजेंट है उनको बाहर निकालना है, छानना है, और वो सीविंग, वो फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रहा है, किडनी में हो रहा है। किडनी में ब्लड को ले आते हैं और फिर फिल्टर कर देते हैं, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होने लगता है, और जो वेस्ट होते हैं वो यूरेटर के थ्रू कहाँ चले आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है विद यूरिन, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू यूरोजेनाइटल ट्रैक या यूरेथ्रा से पास आउट कर दिया जाता है बाहर की तरफ। इतना क्लियर है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि ब्लड में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको फिल्टर करना ज़रूरी होता है, तो आप बोलोगे सबसे ज़रूरी तो होता है नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है, जैसे अमोनिया हो गया, है ना, अमोनिया होगा, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इन सब को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस वाटर हो गया, इन सब को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। और फिर अगर ब्लड यहाँ से फिल्टर हो गया तो ब्लड को दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में भी तो ले जाना है, वरना ब्लड पूरा का पूरा ब्लड थोड़ी बाहर आ रहा है। ब्लड में से क्या निकल रहा है, ब्लड में से केवल निकल रहा है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, और जो भी वेस्ट हैं, जो एक्सेस है, जिनकी ज़रूरत बॉडी में नहीं है, उन्हीं को हम यहाँ से पास आउट करा रहे हैं, फिल्टर करा रहे हैं किडनी के अंदर। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज किडनी, 2 इन नंबर। बट ये फिल्ट्रेशन करते कैसे हैं, तो यहां पर फिल्ट्रेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक
यूनिट पाई जाती है जिसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम बोलते हैं, वो है क्या, वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? इसमें प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? किडनी में। अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं किडनी के अंदर। अब आइए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसको हमको अच्छे से समझना है, जिससे फिल्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा है ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? ऐसे और इसी नेफ्रॉन के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, बहुत ही फाइन फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। इन सब चीज़ों की बातें हम लोग करेंगे। पहले हम नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या है, किस तरीके से लोकेट होता है किडनी में। अब आप देखिए कि ये नेफ्रॉन है, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बोमेंस कैप्सूल। आप देखिए ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो सबसे इतना हिस्सा प्रेजेंट है, दिस वन बहुत ही पास है बोमेंस कैप्सूल के, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। आपको यहाँ पर 10th लेवल में इनका नाम जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं फंक्शन बता दूंगा, क्योंकि 11th क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। अब PCT का मतलब होता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। C का मतलब होता है कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड, T फॉर ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल है पास में, किसके? बोमेंस कैप्सूल के पास में जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल है, वो कौन सी है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आप देखिए यू शेप एक ट्यूब्यूल पाई जा रही है। इस यू शेप ट्यूब्यूल को हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनलेज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम DCT बोलते हैं। D फॉर डिजिटल, डिजिटल मतलब दूर, किससे दूर? बोमेंस कैप्सूल से दूर, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आप यहाँ देखिए ये एक मेन डक्ट में जाके बाइंड जुड़ रही है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। और ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना खुला हुआ, इसमें कई सारे नेफ्रॉन ऐसे आके जुड़े होंगे। जिस तरीके से ये नेफ्रॉन यहाँ पर जुड़ा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट से, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है बहुत सारी होंगी, तो बहुत सारे नेफ्रॉन इस तरीके से आके यहाँ पर अटैच होंगे। आइए हम बात करते हैं। अब इसको अगर हम उठा करके रखते हैं कहाँ पर? किडनी में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, नेफ्रॉन की फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा होता है। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, बहुत ही छोटा बनाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए जैसे ये एक बोमेंस कैप्सूल है, इस तरीके से नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर भी देख लेते हैं नेफ्रॉन कैसे प्रेजेंट है। ये आप देख लीजिए, हो गया बोमेंस कैप्सूल, और ये हो गया PCT, और ये हो गया लूप ऑफ हेनले, और ये हो गया कलेक्ट दिस वन दैट इज DCT। और यहाँ पर ऐसे कलेक्टिंग डक्ट होगी, और हर एक कलेक्टिंग डक्ट आके कहाँ पर जुड़ रही होती है? यहाँ पर, मतलब यूरेटर में। इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पर जुड़ रही होती है। मैं यहाँ पर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस वन इज
Bowman's capsule, this is DCT, this is loop of Henle, this is DCT, this one, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। समझ रहे हो बात आप लोग? ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर आ रहा होगा? यूरेटर में। यानी बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन अटैच होते हैं और वो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ अल्टीमेटली आके जुड़ते हैं? यूरेटर में। और ये यूरेटर के थ्रू क्या कर दिया जाता है? वेस्ट जो फिल्टर हुए हैं किडनी में उनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी? नेफ्रॉन की, जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी की। एक्चुअल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन की बात करें हम, ब्लड को में से रिमूवल ऑफ वेस्टेज की बात करें तो वो कौन करता है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। तो ये लेक्चर आप लोग एक बार और देखिएगा। कल हम लोग दूसरे लेक्चर में फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो नेफ्रॉन है वो क्यों है, किस पोर्शन में किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, रिमूवल होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।